हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए लाए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इन प्रेज ऑफ फोली, जो कि डेसिडियस इरास्मस की लिखी गई है। और अगर आपने इसको आगे कभी नहीं पढ़ा है तो आज जरूर पढ़ें, लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको इसका मैटर कंप्लीट समझ में आने वाला है। सबसे पहले अपने इसकी कुछ डेसिडियस जो इरास्मस है, जो राइटर है, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद में हम चलते हैं उसकी कंप्लीट इन प्रेज ऑफ फोली की समरी पे। ठीक है, तो ये जो हमारा राइटर है, इसे द प्रेज ऑफ फोली, जो हमारा ये एक तरह से वर्क है, उसको एक स्टार के रूप में लिया गया है। स्टार का मतलब ये होता है किसी भी बात के ऊपर टिप्पणी करना, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसके बीच में जो बातें लिखी गई हैं वो एक तरह से स्टायरिकल होती हैं, लोगों के ऊपर व्यंग्य होता है। ओरिजिनली रिटन इन द लेटिन, द वर्क इज प्रेजेंटेड एज ए क्रिटिसाइज टू पोक फन एट द फोरबिज टू ह्यूमन नेचर। जो ह्यूमन का नेचर है उसको ये दिखाता है इन प्रेज ऑफ फोली या दी प्रेज ऑफ फोली। यहाँ पर अपने साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि इसके बीच में बहुत ज़्यादा sarcasm और irony, wit and a wealth of erudite allusion to classical literature, Erasmus depicts folly as a potent force in human affairs। मतलब कि इंसान की जितना भी पूरा जीवन है, वो सारी इसके बीच में ही चला जाता है फोली करने के अंदर ही। अब फोली होता क्या है? फोली का मतलब होता है गलतियां करना, या एक तरह से किसी का मजाक उड़ाना, चापलूसी करना, ये सारी चीजें फोली के अंतर्गत आती हैं। तो अब अपने देखते हैं, इरास्मस ने क्लेम टू हैव रिटन प्रेज ऑफ फोली इन 1 वीक, एक वीक के अंदर अंदर लिख दी थी, वाइल स्टेइंग एट होम ऑफ हिज फ्रेंड सर थॉमस मूरे। सर थॉमस मूरे के घर में रहे थे और एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने क्या है, प्रेज ऑफ फोली लिख दी थी। तो इस बुक के बारे में बताया गया है, दी बुक वेंट थ्रू ए नंबर ऑफ रिविजन्स ड्यूरिंग एरास्मस लाइफ टाइम एंड प्रोवाइडेड ए वाइड वेराइटी ऑफ रिएक्शंस। इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने लगा एरास्मस के टाइम के अंदर ही, और इसके बहुत ज़्यादा ही आपको रिएक्शन देखने को मिलते हैं। इसका कुछ यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है, तो ये आप देख लें। अब अपने चलते हैं समरी की तरफ। तो समरी के अंदर ये बताया गया, फोली पिक्चर एज ए वुमन वेयरिंग फुल कॉस्ट्यूम। मतलब कि एक औरत के बारे में कहा गया जो कि मूर्खता का कॉस्ट्यूम पहन के बैठी है, या हम कह सकते हैं वो लेडी क्या है, मूर्ख है। उसके बीच में बताता है कि वो अपने आप को असेंबली के अंदर प्रेजेंट करती है या इंट्रोड्यूस करती है, और बताती है कि अनअप्रिशिएटेड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्स हैप्पीनेस। और वो ये कहते हैं कि इंसान को मूर्ख भी ये लेडी ही बनाती है। शी विल देयरफॉर डिलीवर ए यूलॉजी टू हरसेल्फ। और ये अपने आप के बारे में क्या है, एक कहानी बताती है या घटना बताती है कि शी एक्सप्लेन हर फैमिली history and introduce her attendants and goes on to speak the influence she has on the life of man। अब इसके बीच में वो मैन की लाइफ के बारे में बता रही है कि जितने भी आज से पुरानी हिस्ट्री देखोगे, तो जो भी मैन है उसको क्या है, मूर्ख कौन बना रही है, एक लेडी बना रही है। शी सेज दैट मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ वुड नेवर एग्जिस्ट विदाउट हर एंड ओल्ड एज बिकम softened एंड मिटिगेटेड बाय हर। वो कहती है कि अगर उसकी शादी होगी, उसके बाद में उसके बच्चे होंगे, और उसका बुढ़ापा भी आएगा ही आएगा, जो कि उसके कारण ही हो रहा है। अगर वो ना हो तो ऐसा कुछ भी ना हो। इवन द गॉड्स आर इन हर डेप्ट। और भगवान भी क्या है, इसके ऋणी है। मतलब कि भगवान ने भी इसको एक तरह से इसीलिए बनाया, एज देयर बिहेवियर प्रूव्स फोली डिस्क्राइब्स वुमेन एज फुलिश। यहाँ पे फोली को मूर्ख की तरह बताया गया है, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव फॉर अ ब्यूटी एंड टू प्लीज मैन। इसमें वो कहती है कि जो वुमेन है वो अपनी सुंदरता से इंसान को मूर्ख बना देती है, वाइल मैन आर इवन मोर रिडिकुलस बिकॉज ए वुमेन्स ब्यूटी। और मैन क्या है, वो भी उसकी ब्यूटी को देख के पागल हो जाता है। कोज देम टू इंगेज इन absurd एक्ट्स। और अलग अलग तरह के एक्ट करने लगता है, गलत एक्ट करने लगता है। फोली इज एसेंशियल एज पब्लिक गैदरिंग मस्ट इंक्लूड फोली टू बी अम्यूजिंग, फ्रेंडशिप वुड नेवर सक्सीड विदाउट फोली। वो कहते हैं कि अगर फ्रेंडशिप भी होती है तो वो क्या है, फोली के बिना
सक्सीड हो ही नहीं सकती। फोली का मतलब चापलूसी का मतलब कि अगर चापलूस नहीं बनोगे या एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो फ्रेंडशिप नहीं चलेगी। बिकॉज पीपल टेल देमसेल्फ दैट देयर फ्रेंड्स क्विकर्स are their highest virtue. In fact, all relationship on the earth, including marriage, need folly and flattery to proceed harmoniously. कहते हैं कि शादी हो या फिर रिलेशनशिप हो, वो हमेशा फोली के बगैर नहीं चल सकता है। फोली होना जरूरी है। अगर फोली नहीं होगी तो वो जल्दी ही टूट जाएगी। फोली आर्ग्यूज दैट सेल्फ लव इज नॉट ए बैड थिंग। अपने आप से प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। एंड पीपल मस्ट लाइक देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश एनीथिंग ऑफ वर्थ। और कहते लोग भी यही सोचते हैं कि खुद को भी प्यार करना चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि खुद को प्यार करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अकॉर्डिंग टू फोली प्रोजेक्ट वुड नेवर कम टू फ्रूशन if not for her, and besides people tend to like the fool better than the wise man। वो कहते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति से तो अच्छा होना मूर्ख होना होता है। क्यों होना होता है उसके बीच में रीजन बता रहे हैं। आफ्टर ऑल द फूल इज एंटरटेनिंग। फूल जो है, मूर्ख जो आदमी है, वो क्या लोगों को एंटरटेन करता है। टेल्स द ट्रूथ, और सच के बारे में बोल देता है। जबकि जो वाइस मैन होता है वो झूठ बोलता है। झूठ बोलने के कारण वो क्या दूसरे को धोखा देता है विदाउट गिविंग एनी ऑफेंस। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो कोई भी किसी की चापलूसी नहीं करता है, सीधा का सीधा जवाब देता है। ए फुलिश इल्यूजन इज प्रेफरेबल टू द ब्रूटल ट्रूथ। और इसमें यह बताया गया कि अगर फुलिश ने कोई भी भ्रम नहीं पाला है या भ्रम पाला है तो वो क्या है कि एक कड़वे सच को दिखाता है। इन द सेकंड हाफ टू द बुक फोली क्रिटिसाइज वेरियस सोशल एंड प्रोफेशनल क्लासेस। इसमें फोली क्या है, क्रिटिसाइज करती है प्रोफेशनल लोगों को या समाज के लोगों को, जिसके अंदर डॉक्टर्स आते हैं, फिलोसफर्स आते हैं, गैम्बलर्स आते हैं, हंटर्स आते हैं। तो वो ऐसे कहते हैं कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि अपने प्रोफेशन को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। उनको ज़्यादा इच्छा होती है पैसे कमाने की। तो वो क्या करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं और लास्ट में कह देते हैं कि भगवान के भरोसे छोड़ दो, अब आपका क्लाइंट बचेगा या नहीं बचेगा। मतलब आपका जो पेशेंट है या आपका जो साथ वाला है वो बचेगा या नहीं बचेगा, ये भगवान के भरोसे छोड़ दो, लास्ट में ये कह देते हैं। और जबकि इनका जो मेन मकसद होता है वो पैसा कमाना होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे लाइंस, ऑल ऑफ दीज पीपल्स फोली से डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ फोली। ये सबसे बड़े मूर्खता को दिखाते हैं एज डेमोस्ट्रेटेड बाय देयर स्मगनेस, सिलीनेस एंड इररेलेवेंस। तो इसके अंदर सारी की सारी मूर्खता देखने को मिलती है। शी स्पेसिफिकली टारगेट theologian theology theologians. They are, she says, more indebted to her than any class of people because they take pride in their obscure arguments। और इस तरह के उसको आर्गुमेंट देखने को मिलते हैं। Theologians confound their listeners with confusing turns of phrases and ignore the true message of Christ। अब जो थियोलॉजियंस होते हैं वो क्या, क्रिस्ट का जो मेन सच होता है उसको इग्नोर कर देते हैं और अपनी कंफ्यूजन के अंदर जीते रहते हैं। मॉन्क्स फॉरगेट अबाउट द गॉस्पल वाइल पॉप्स कार्डिनल्स एंड बिशॉप लिव ए लाइफ ऑफ लग्जरी। अब आपने सुना होगा कि चर्च के अंदर जो रहने वाला पादरी होता है या जो भी वहाँ पे काम करता है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल होती है। मतलब उसको कठिनाइयों के अंदर जीना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो अपनी लाइफ क्या है, एक लग्जेरियस की तरह रहता है और अच्छी गाड़ी के अंदर, अच्छे बंगले के अंदर रहता है, जो कि गलत है। इन द फाइनल फ्यू चैप्टर ऑफ द बुक फोली टर्न्स टू द आइडिया ऑफ क्रिटिसिज्म क्रिश्चियन फूल। अब यहाँ पे क्रिश्चियन को फूल कह रही है। स्क्रिप्चर्स प्रेजेस सिंप्लिसिटी एंड इग्नोरेंस एंड क्रिस्ट सेंट पॉल टॉक्ड ऑफ मीकनेस एंड ह्यूमिलिटी। मतलब कि वो मानवता को देखते नहीं और जो रियलिटी है उसको भी भूल जाते हैं। क्रिस्ट वाज फोली सेज द ग्रेटेस्ट फूल। क्रिस्ट को क्या है, फोली ने बहुत बड़ा मूर्ख कहा है, सभी का सबसे बड़ा मूर्ख कहा है। बिकॉज ही बिकेम सिन इन ऑर्डर टू रिडीम सिनर्स। कि वो क्या है, सभी को पाप करना ही सिखा रहा है और खुद भी पाप ही कर रहा है। टू फॉलो दीज एग्जाम्पल्स प्रूव दैट क्रिश्चियन रिलीजन मोर रिसेंबल फॉली देन विजडम। अब मैं आपको कहता है क्रिश्चियन धर्म लेने से अच्छा क्या है, उसे विजडम विजडम होना पसंद है। एज वेल फोली पॉइंट्स आउट द क्रिश्चियन इज सपोज टू सीक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। और इस तरह से उसे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है क्रिश्चियन के अंदर। एन एस्पिरेशन दैट सजेस्ट मैडनेस, और मूर्खता देखने को मिल रही है। एंड बिकेम एज क्लोज टू गॉड एज पॉसिबल।
और वो लास्ट में क्या भगवान के बिल्कुल पास में होंगे। फोली फिनिशेस विद ए रिमाइंडर टू हर लिसनर्स टू एंजॉय लाइफ एज मच एज पॉसिबल। और फोली कहती है कि अपनी लाइफ को क्या है जितना अच्छे ढंग से हो सके जी लो। द मोस्ट इलस्ट्रियस डिस्पल्स ऑफ फोली। और इस तरह से ये फोली के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एमए प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट है उसको जाके जरूर देखें। थैंक यू।